कोरोना ने यदि प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान की हैं तो कोरोना ने बहुत कुछ अच्छे अवसर भी प्रदान किए हैं। अभी प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत की बात है। कल तक हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ाई कर पाते थे। ऑनलाइन मोड में आज कम समय में तकनीक के माध्यम से दूर दूर तक हम अपने विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट से मिल पाते हैं और उन एक्सपर्ट्स का लाभ हमारे बच्चों को मिल पाता है। अब सुदर्शन, डायरेक्टर ऑफ ASKPS बाढ़ एंड बख्तियारपुर। समर कैंप मैम क्या है? समर कैंप में बच्चे बाहर के जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनसे इंटरेक्ट होते हैं। बच्चे उनको जानते हैं कि कैसे हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, पेंटिंग्स कर सकते हैं, पूल्स पार्टी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है बच्चे को? बच्चे बाहर की दुनिया को जानते हैं। यहाँ ये रूरल एरिया है, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ों से इंटरेक्ट नहीं होते, बस घर में रहना है। समर वेकेशन में क्या करते हैं? घर में रहते, खाना खाते, सोते। बट समर कैंप में उन्हें इन चीज़ों से इंटरेक्शन होने का टाइम मिलेगा। मैं एक कोरोना संकट हम लोगों के तो उससे कैसे उभर पाए बच्चे या आपकी सारी? एग्जैक्टली, पेंडेमिक टाइम में ऐसा हुआ था कि सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए ही वो ज़्यादा पेंडेमिक टाइम उनके लिए ज़्यादा क्रूशियल था, क्योंकि उन्हें घर में रहना पड़ रहा था। बच्चे घर में रहना तो पसंद करते नहीं, तो उनको स्कूल से सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। अभी एक दूसरे से मिलने का अवसर मिल रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने का टाइम मिल रहा है इस वेकेशन में और इस समर कैंप में। आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं और अन्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो उन विद्यालय जो कि टॉप लेवल पे नाम दिया था, हाँ जी, उन विद्यालय में और आपके विद्यालय में उनमें क्या है? सबसे पहले तो हमारा विद्यालय श्री आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के थ्रू चलता है। उनकी जो भी बातें होती हैं, उनकी सबसे फर्स्ट लाइन है कि स्कूल स्ट्रेस फ्री जोन होना चाहिए, जहाँ बच्चों को ज़्यादा ना स्टडी का प्रेशर देना चाहिए, बच्चे खेलते कूदते में ही स्टडी अपने ले लें। तो मेरा बेस्ट वही होता है हमारा कि हम लोग मेरे जो भी स्टाफ्स हैं सबका यही रहता है कि अपने बेस्ट देकर बच्चों को विदाउट स्ट्रेस उनको अच्छे से स्टडी दें, उनको अच्छा एजुकेशन दें। एजुकेशन के अलावा आपके यहाँ खास बात क्या है? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दी जाती है, जैसे पेंटिंग, वेस्ट मटेरियल आर्ट एंड क्राफ्ट, चेस, इंडोर आउटडोर गेम्स भी खेला जाता है यहाँ पे, कैरम, सारी व्यवस्था है यहाँ पे। उन तरह के अभिभावकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके यहाँ जुड़ना चाहते हो, आपके यहाँ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं? जो अभिभावक यहाँ आना चाहते हैं उनको मोस्ट वेलकम है, कभी भी आए। हमारे यहाँ बेस्ट एकेडमिक दी जाएगी, बेस्ट बच्चों में बेस्ट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ दी जाएगी, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, क्योंकि ये स्कूल विद्यालय आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के द्वारा ही चलती है। एक बात है मैम कि बाहरी बनावट और उनकी हाईफाई देखकर बहुत सारे पेरेंट्स उनको लगता है कि हम बहुत मोटी रकम लगेगी, तो उस तरह से बहुत सारे पेरेंट्स आ नहीं पाते, तो उन तरह के अभिभावकों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार विद्यालय परिसर में आए तो सही। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ मोटी रकम लगती है, यानी वो विजिट करें। हाँ, एक बार जानकारी ले लें, अगर उस लाइक नहीं तो कोई बात। हाँ जी। कनक प्रज्ञा। समर कैंप क्या? समर कैंप वो चीज़ है जो जिसमें हमारा बॉडी, हमारे माइंड को रिलैक्स कराने के लिए हमारे स्कूल के द्वारा एक बहुत ही अच्छे से प्लान किया जाता है प्रोग्राम, और हम लोग को इसमें योगा, मेडिटेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, सारे चीज़ का सिखाया जाता है और हम लोग को बनवाया भी जाता है। क्या कर रही है? हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इससे क्या संदेश आप देना चाहते हैं? कि हम लोग वेस्ट थिंग को फेंक देते, हम लोग उससे कुछ बना सकते हैं। तो हम लोग को अपना मतलब कोई वाटर बोतल से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोग अपना वेस्ट को यूज़ किया हुआ थिंग फेंकना चाहिए, उसको रीयूज़ कर लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मंजीत कश्यप हुआ और मैं यहाँ आरटी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ टीचर हूँ। आप क्या लोगों को बताएं? आज हम सभी बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे घर में बेस्ट चीज़ों को भी यूज करके अच्छे से अच्छे ब्यूटीफुल स्कल्पचर को डिज़ाइन किया जा सकता है। आप ये तमाम चीज़ों को कहाँ से सीखे? ये तमाम चीज़ें हम अपने यूट्यूब चैनल और गूगल वगैरह से सीखे हैं।
थोड़ा घूमने उमने। तो हम बात करना चाहेंगे कृष्णा आचार्य सुदर्शन कृष्णा पब्लिक स्कूल के यहाँ जो कार्यकर्ता हैं सर से बात होगी और हम जानना चाहेंगे कि कोरोना काल विद्यालय के लिए किस तरह से कोरोना विद्यालय के पूरी व्यवस्था के ऊपर हावी रही है और क्या हम लोगों को यहाँ पे खोना पड़ा और क्या परेशानी हुई इस पर सर। कोरोना काल में बच्चों को तो थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ी, विद्यालय को भी और शिक्षकों को भी, लेकिन मेरा मानना ये है कि बच्चों के पास इतनी अधिक पोटेंशियल होती है कि अपने किसी प्रकार की कमी की भरपाई वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। यदि 2-2.5 साल का प्रभाव रहा, मेरे विद्यालय ने कभी भी उसको अपने ऊपर आड़े या हावी होने नहीं दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा जब कभी जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया। सर एक चीज़ें हैं सर, आप बोले कि हावी नहीं होने दिए, तो क्या इस दौरान में भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, यहाँ तक कि सरकार भी छटनी करना शुरू कर दिए थे कुछ विभागों में, तो क्या आप अपने शिक्षकों को लगातार पेमेंट देते रहे? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में नियमित रूप से क्लासेस करा करके और नियमित रूप से क्लासेस चली और शिक्षकों का जो पारिश्रमिक है वो भी दिया हमने थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल हमने दिया। हाँ, परिस्थितियाँ कुछ संस्थाओं की भी परिसीमित होती हैं, उसके हिसाब से एक आपसी तालमेल करके उस काम को, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को हमने कभी आड़े नहीं आने दिया। तो आप देख रहे थे कि यहाँ के जो भी कोरोना काल चाहे जो भी चीज़ें हैं और अन्य लोगों से क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हुआ अनंत कुमार। सबसे खास बात सर आपके विद्यालय में जो खास बातें हैं वो क्या है सर? देखिए, हमारे विद्यालय की खास बात है, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन हमारे महाराज जी के द्वारा लिखी हुई किताबें मेथड्स ऑफ लाइफ, यानी शिक्षा के साथ संस्कार यानी जीवन जीने की विधि भी पढ़ाई जाती है, जो हमें दूसरे विद्यालय से अलग करती है। यानी कि आपका जो संस्कार और जीने के जो तरीका है वो अलग है। हाँ, तो समर कैंप में उस तरह की चीज़ भी दिखता है? एकदम दिखेगा। समर कैंप ये पार्ट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली है क्या कि बच्चे जब आते हैं तो उनको इन 2 सालों के दौरान में जो शिक्षकों से दूर रहे, बच्चों के साथ मित्रता यानी घनिष्ठता प्रदान करती है ये समर कैंप। यानी कि शिक्षकों और बच्चों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है ये बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे घर से किताब से दूर थे उन्हें आगे लाने के लिए हमारे पास ये सुविधा है। क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चों को संस्कारित करती है और महानता और धनवान प्राप्त करने का यही एक साधन है, वो शिक्षा है, दूसरा कोई से माध्यम नहीं। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षकों कि किस तरीके से शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति किस तरह से एक्टिव हैं, जागरूक हैं और जिस तरह का व्यवस्था देना चाह रहे हैं उससे आप अवगत हों और विशेष जानकारी के लिए यहाँ इस विद्यालय को विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें। चलो पैर पूरा सीधा, पूरा पैर सीधा, टांगों के साथ सर पूरा जमीन में। इससे हमारे शरीर के तीनों भागों में बराबर दबाव पड़ता है, जिससे एक ऊर्जा का वेरी गुड आदम।